जय हिंद, नमस्कार किसान साथियों। मैं लक्ष्मण आज आपको गोभी के बारे में संपूर्ण परिचर्चा करूंगा और कैसे बेहतर गोभी की खेती करें, जैविक वाले खास करके देख लें। बहुत सारी मिथकों को तोड़ने का प्रयास करूंगा। ये देखें मेरे हाथ में ये जो मैंने प्रो ट्रे का मास्टर क्लास डाला था, आज ये ट्रे में गोभी बन के मेरा तैयार है। इसमें मैं आपको एक दो बातें एकदम स्पष्ट बता दूं। ये देखें जब तक आपकी ये जड़ें इस तरह से व्हाइट रूट अच्छे से विकसित ना हो, आप न लगाएं। 25 दिन के आसपास में ये मेरा देखें ट्रे एकदम सुंदर तैयार हो गया है। बहुत सारे कमेंट्स आया था कि क्या कोकोपीट में नमक होता है, तो मैं सूखा डाला था और आपके सामने डाला और नर्सरी जर्मिनेशन से पौधों की रंगत को देख लें। बस इतना आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो कोकोपीट में इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इसमें नमक नहीं होती है। आप जो नारियल खाते हैं, क्या उस नारियल में नमक होता है? तो नहीं होता है। गंदे मानसिकता वाले लोग ऊपर से मिट्टी पत्थर नमक मिला देता है ताकि उनका कचड़ा नमक भी 40 रुपए किलो में बिक जाए। अगर आप अच्छे कंपनी का खरीदेंगे तो उसमें नमक नहीं होता है। बार बार यही बोलूंगा कि धोए हैं और प्रॉब्लम में फंसे हैं। जितने यूट्यूबर बोलता है ना कि इसमें नमक होता है, बार बार धो लें, पीएच को कम कर ले, बस यही जान ले उनकी अपने खेती नहीं होती है। आपको अपना व्यू पाने के लिए और आपको फंसाने के लिए बहुत सारा चीजों को पेचीदा करेगा, तभी उनका चैनल चलता है। अपन का वैसा धंधा नहीं है, सीधी बात, नो बकवास। तो अगर आपको इस तरह का बेहतरीन नर्सरी तैयार करना है तो आप मेरे चैनल पर प्रो ट्रे का मास्टर क्लास देखें, एकदम A to Z उसमें जानकारी है। आज की बात हम करेंगे कि जैविक गोभी कैसे उगाएं, गोभी में आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे करें, केमिकल वाले क्या करें और घर में खाने वाले क्या करें। ये देखें रोपाई कर रहा हूं, इधर दिख रहे हैं, ये रोपाई कर रहा हूं यहां से वहां तक। तो उसी कड़ी में सोचा कि आपकी रणनीतियों को थोड़ा सा बूस्ट कर लूं, थोड़ा सा बता दूं। आप जो है थोड़ा सा नजदीक आ जाए, ये देखें एक कतार से दूसरे कतार के बीच की दूरी आप 1.5 फीट रखें। पहली बात तो ये जान लें, एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 1 फीट रखें। देखेंगे रोग बीमारियां कम आएगा, उत्पादन अच्छा आएगा। इनके बीच में हवा का संचार अच्छा हो जाए, प्रकाश हो जाए, ज्यादा भीड़ माने बिजी ना हो तो ये फंगस कम लगेंगे। एकदम शुरुआत से ये नन्हे पौधे जैसे इस तरह जमीन में आप ये इसके तने को न लगने दें मिट्टी। जब भी गाड़ें तो देखें इस तरीके से गाड़ दें और गाड़ने के साथ तुरंत ही ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम प्रति लीटर और गुड़ दे करके ड्रेंचिंग कर दीजिए। पानी देना आवश्यक है, 100-200 ml पानी दीजिएगा। ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम प्रति लीटर, गुड़ 3 ग्राम प्रति लीटर। दूसरा ड्रेंचिंग पहले मैं केमिकल वाले को बता लेता हूं और जैविक वाले को आज पीछे बताऊंगा। धैर्य है तो देखिएगा, नहीं तो दूसरे यूट्यूबर की ओर झांकिएगा। तो ये दे दिए आपका पहला ड्रेंचिंग हम ये किया। वैक्सीनेशन करना, जैसे छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन जरूरी है, उसी तरह से इन गोभियों को भी वैक्सीनेशन जरूरी होता है। तो वैक्सीनेशन कैसा करें? आज रोपाई के साथ गुड़ और ह्यूमिक एसिड दूंगा, एक दिन छोड़ दूंगा। कल जो है एक मिक्सचर बनाइए आप, उसमें इमिडाक्लोरोपिड 1 ml 1 लीटर पानी में और साफ पाउडर 2 ग्राम 1 लीटर पानी में। और अगर साफ नहीं दे रहे, साफ देखिए हल्का हो गया, इसको हटा दीजिए, इमिडा लें और उसके साथ आप मिलाइए रेडोमिल गोल्ड 2 ग्राम, ब्लू कॉपर 2 ग्राम और स्टेप्टोसाइक्लिन को 30 लीटर का पानी में घोल करके इसके जड़ों में एक ड्रेंचिंग कर दीजिए। और तीसरा ड्रेंचिंग 19-19 और ह्यूमिक एसिड का कर दीजिए। अगर उत्पादन सुपर ना मिला तो फिर आप कहिएगा। खेत की तैयारी करें, अच्छी तरीके से 4-5 जोताई करें। बेसल के बारे में भी सारा चीजें बता दूंगा। और यहाँ पर अगर आपको जड़ों को काटने वाले कीड़े लगते हैं तो रिजेंट अल्ट्रा GR जरूर डालिएगा। जैविक वाले को पीछे बताऊंगा। इसी कड़ी में चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं गोभी की खेती की सिलसिलेवार चीजें। ये हमारा हो गया कि कतार से कतार के बीच की दूरी, पौधों से पौधों के बीच की दूरी, 3 ड्रेंचिंग ये दे दें। ज्यादा नहीं, 4 स्प्रे ले लीजिएगा,
केमिकल वाले को बता रहा हूं, जैविक वाले को भी पीछे बता रहा हूं। 4 स्प्रे लीजिएगा। पहला स्प्रे क्या लें, 8 से 10 दिन के समय में आप ये स्प्रे आपको लेना होगा। पहला स्प्रे आपको लेना होगा साफ पाउडर 2 ग्राम, इमिडाक्लोरोपिड 1 ml और स्टेप्टोसाइक्लिन आधा ग्राम दे करके 10वें दिन पर एक स्प्रे ले लें। जैसे 20वां दिन हो, फिप्रोनिल 5% वाली 1 ml, उसके साथ फिर स्टेप्टोसाइक्लिन, ब्लू कॉपर और रेडोमिल गोल्ड, ये दूसरा स्प्रे ले लें। तीसरा स्प्रे में देखिए कोई तरह का रिस्क मत लीजिए, आप बड़े लेवल पर किए हैं तो एमी स्टार टॉप 1 ml, करजेट 2 ग्राम और स्टेप्टोसाइक्लिन आधा ग्राम देकर के आप तीसरा स्प्रे ले लें। चौथा स्प्रे में आप जो है जब फूल आने लगे उस समय नेटिवो का एक स्प्रे जरूर ले लीजिएगा और जंप पुड़िया मिला करके। तो आप देखिएगा आपकी खेत में रोग बीमारी है, 3 ड्रेंचिंग 4 स्प्रे अगर ले लिए, बीच में जरूरत के हिसाब से स्प्रे लीजिएगा तो गोभी की खेती में कोई तरह का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। हम बात करते हैं कि गोभी में जो प्रमुख समस्या आती है, चाहे ब्रोकली लगाए हैं, बंद गोभी लगाए हैं, फूल गोभी लगाए हैं, समस्याएं एक ही आएगी। तो उन समस्याओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो जटिल समस्या वो आती है वो है इल्ली की। तो इल्ली के लिए आप एम्प्लीगो एक आध बार मार दीजिए, एक आध बार जो है आप लैम्डा साइलोथ्रिन प्लस एक तारा को मिला करके मारिए और एक बार इमामेक्टिन बेंजोएट सुमिप्रिम्ट और नीम तेल को मारिए। इन तीनों को ही घुरा फिरा करके दीजिए, महंगे चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इमामेक्टिन अकेला इल्लियों को मारने के लिए काफी है, उसके साथ काला घोड़ा मिला दीजिएगा तो 15 दिन का रिजल्ट जरूर मिलेगा। और तब भी आपका मन नहीं मानता है तो एक्सपोनस मारिए, डेलीगेट मारिए, अल्टीमेयर मारिए, अपनी जेब को खाली करिए। लेकिन अगर सतत ध्यान रखेंगे, मेरी दवाइयों का प्रयोग करेंगे तो इल्लियां आपको तंग नहीं करेंगे। अगर छोटे छोटे काले काले धब्बे बैक्टीरिया जनित वो जो बीमारी आता है गोभी में, तो पीले पीले गोल गोल रहेंगे और काला बीच में रहेगा, तो उसके बैक्टीरिया जनित को रोकने के लिए 3 स्प्रे मैंकोजेब, ब्लू कॉपर और स्टेप्टोसाइक्लिन, इसका 3 स्प्रे आपको लेना होगा। एक स्प्रे में कभी ठीक नहीं होगा, ये 3 स्प्रे कंटिन्यू रूप से ले लें। एक स्प्रे आप जो है उसमें एमी स्टार टॉप और स्टेप्टोसाइक्लिन का ले लीजिए, एकदम दाग धब्बा चल जाएगा। भी आकार के दाग धब्बे बनते तब भी उसमें वो काम करेगा आपका। अगर फल पच रहे हो, सड़ रहे हो, तो आप उसमें नेटिवो ही पहले ही मार के रखिएगा तो अच्छा होता है। लंदफंद दवाइयां चूजिए हैं और नहीं अच्छा होगा। आप फोलिक्योर भी मार सकते हैं, थोड़ा सा कैमरा को सीधा इस तरह, फोलिक्योर भी अगर आप मारेंगे तो अच्छा होगा। बात करते हैं किसान साथियों की फूल का वजन हमारा अच्छा हो, तो जो मैं मटर में 4 स्पेशल स्प्रे बताएं, गोभी में भी वही लगेंगे। ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम, बायोविटा 2 ml, 05234 का बीच बीच में आप स्प्रे देते रहिए। फूल बनते समय इसाबियोन, एंट्राकोल और बोरोन का जरूर स्प्रे लीजिएगा और कैल्शियम पर विशेष ध्यान दिया। जैसे फूल आ जाए तो काले रंग के विटामिन का इस्तेमाल नहीं करिएगा, नहीं तो फूल का कलर खराब हो जाएगा। फूल दिख जाए तो नेटिवो और जंप का स्प्रे दीजिएगा और कैल्शियम और बोरोन को बीच बीच में आप देते रहिए। इसाबियोन, एंट्राकोल, बोरोन को देते रहें। फल के आकार को हम बड़ा करें या पोषण कैसे दें, एक बार बेसल डोज दे दिए हैं, मिट्टी चढ़ाने के बाद 1 दिन धूप लगने दें और हेलीकॉप्टर डोज तुरंत चला दें। अगले पानी के साथ आप फसल घुंटी दे दीजिए, फिर उसके बाद वाला पानी में आप हाइब्रिड खाद। ज्यादा इधर उधर की कोई ध्यान नहीं, चैनल पर वीडियो दोनों का पड़ा हुआ है कि हाइब्रिड खाद कैसे बनाए और हेलीकॉप्टर डोज फसल घुट्टी का भी खोजिए, देखिए। अगर अपने रणनीतियों को बूस्ट करना है तो उन वीडियोज को बार बार देख लीजिएगा और दीजिए गोभी में। बस ये सब अगर आप काम कर रहे हैं तो गोभी की खेती सुपर होगी, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। खरपतवारों का नियंत्रण रखिएगा। अब आते हैं कि जैविक वाले या घर में जो लोग खा रहे हों, आज का वीडियो आपके लिए मैं डेडिकेटेड किया हूँ, स्पेशल किया हूँ। कॉमर्शियल वाले भी इनका एक आध स्प्रे दे लीजिए। अगर गोभी की खेती से फंगस और बैक्टीरिया से छुटकारा पाना है तो खेत की जुताई के समय ही ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास दे दें। अभी आप ड्रेंचिंग में ह्यूमिक एसिड और गुड़ दे दीजिए
उसके बाद मैं 2 प्रोडक्ट आपको दिखा रहा हूं। ये देखें, अच्छे होंगे, बेहतर होगा। इल्ली मारने के लिए गूगल पर सर्च मारिएगा डेल्फिन WG पाउडर, 1 ग्राम मिला के मारिए, सभी तरह के इल्लियों का खात्मा कर देगा। ऑर्गेनिक की मैं बात कर रहा हूं आपका। और फंगस, जिस तरह का भी फंगस आता है, 2 चीज पर ध्यान दीजिए। 1 ग्राम केमिकल नहीं लगेगा। पहला जो स्प्रे लीजिएगा ट्राइकोडर्मा विरिडी आपका और सुडोमोनास और एलोवेरा, ये चीज को मिलाइए और 1 बार स्प्रे दे दीजिए। और 1 स्प्रे देखिए, आज एक धांसू प्रोडक्ट दिखा रहा हूं, किसी कंपनी का एड नहीं, आपके जीवन को बदलने के लिए काफी है। IPL कंपनी का मिल्डॉन, कैसा भी फंगस हो, बेसिलस सबटिलस है, तुरंत खात्मा करेगा। आपका ये इल्ली का फंगस का हो गया। आपका पोषण के लिए आप दूध, गुड़ और अंडा का इस्तेमाल करिएगा। आप शाकाहारी आदमी है तो दूध और ग्लूकोन डी दीजिएगा। देखिए गोभी का टेस्ट, अगर दूध और ग्लूकोन डी का स्प्रे दे रहे हैं तो सुपर होगा। बढ़वार के लिए फसल घुट्टी लगा दीजिएगा और इधर उधर ज्यादा झांकने की भी जरूरत नहीं, कोई एंड बेंड प्रोडक्ट देने की भी जरूरत नहीं है। ये सब चीजें जो मैं बताया हूं आपको, इनको अगर आप लिखित रूप में लेना चाहते हैं कि नहीं, गोभी की खेती में 1 दिन से 52 दिन का पर डे के हिसाब से कौन सा काम आपको खेत में करना है, तो PDF बना के रखा हूं, बरसाती फूल गोभी बोल करके। बंधा में भी काम देगा और आपका फूल में भी और ब्रोकली में भी। वो PDF आप हमसे फोन पे करके 21 रुपया फोन पे करिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। आप बस यही जान ले कि वो कारगर PDF है। ऐसा बहुत किसान साथियों को दिया हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि नहीं गोभी की खेती सीखना है, अच्छा करना है, तो आप PDF ले सकते हैं, देख लें। ये नर्सरी का अब मैं रोपाई करूंगा, रखता हूं वीडियो को। और अगर अच्छे आपको लगे कि नहीं ये वीडियो अच्छा है, किसानों के जीवन को बदल सकता है, मेरी रणनीतियां खेत क्या पर आधारित होती है, तो अगर अच्छी लगे आपको रणनीतियां तो 1-2 किसानों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। जय हिंद, नमस्कार।